अब चार दीवारी सब उल्टी जाए। अच्छा एक बार सब लोग मिल करके बोलो, ये तो हंसाने के लिए बोल दिया कि सुस्ती चली जाए। सब लोग मिल करके साझे में बोलिए, प्रेम से शेरो वाली मैया की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, डमरुआ वाले की जय हो। आनंद आ गया। बड़ी श्रद्धा में बैठिए और सुनते रहिए। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आरती प्रसाद जल्दी होगा। रावण राजा ने विचार किया अपने मन में, हमारी मृत्यु का भेद जानने वाले केवल विभीषण हमारे भाई, तो पहले अगर इसका संहार कर दें तो हमारी मृत्यु को जानने वाला कोई नहीं। इसलिए एक तीखा प्रचंड काल बाण निकाला और जैसे धनवा की डोरी पर रख करके घसीट करके मारा। विभीषण ने उस बाण को अपनी तरफ आते देखा। तुरंत विभीषण पाछे मेला, तुरंत विभीषण पाछे मेला, तुरंत विभीषण पाछे मेला, तुरंत विभीषण पाछे मेला, तुरंत विभीषण पाछे मेला। सन्मुख राम कहो सोई सैला, सन्मुख राम कहो सोई सैला। झपट करके विभीषण जी राम जी की ओट में आ गए और राम जी के चरणों में आकर के वो बाण नीचे गिरा। इस दुर्घटना के घटते ही विभीषण की अंतरात्मा में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन हुआ जब अपने भाई के द्वारा ये चोट मिली, तब परिवर्तन हुआ। और एक बात याद रखो माताओं बहनों, ध्यान दीजिए प्रेमी जनों, अगर तुम्हारा पड़ोसी तुमको दुख देता और कोई गैर तुमको दुख देता तो ज्यादा आप दुखी नहीं होते हो, वो तो साधारण बात है। दुख व्यक्ति को कब लगता है? जब तुम्हारा भाई, तुम्हारी देवरानी, तुम्हारी जेठानी और तुम्हारा भतीजा, इनके द्वारा जब कुछ कड़वी बाणी निकलती है या कुछ गलत व्यवहार होता, तब असह्य दुख होता। एक बार की बात, लोहे की दुकान और सोनार की दुकान। श्रवण कुमार बाबू, लोहे की दुकान और सोनार भैया की दुकान पड़ोस पड़ोस। तो लोहे की दुकान से लोहे का टुकड़ा उछल करके सोनार की दुकान में पहुंच गया। अब सोने का टुकड़ा और लोहे का टुकड़ा एक जगह, तो दोनों आपस में बात करने लगी। तो लोहे से सोने ने कहा कि कूटे हम भी जाते हैं हथौड़ी से और कूटे तुम भी जाते हो, लेकिन हम जब कूटे जाते हैं तो ज्यादा आवाज नहीं करते हैं, और तुम्हारी दुकान में बहुत खन्न खन्न ठन्न ठन्न, तुम बहुत आवाज करते हो। तो सोने ने कहा कि सुनो, ये बताओ कि तुम आवाज क्यों ज्यादा करते हो, जबकि हम भी मारे जाते हैं हथौड़ी से, तुम भी मारे जाते हो। तो लोहे ने कहा सुनो, तुम हो सोने के और हम हैं लोहे के। देखो, तुमको तुम्हारी बिरादरी वाले तुमको नहीं मारते, तुम्हारे घर के तुम्हारे अपने लोग नहीं मारते, इसलिए तुम्हारे दर्द कम होती है। और हम लोहे की निहार और लोहे की हथौड़ी और लोहे का घन और लोहे की सणसी और हम लोहे, हमको हमारे खानदानी मिलकर के पीटते हैं, इसलिए हम चिल्लाते ज्यादा, और तुमको दूसरे गैर बिरादरी वाले मारते हैं तो तुम्हारी दर्द कम होती है। तो बात तो सही है। सोने को लोहे ने जवाब दिया, और बात ये सही है। अगर आपका पड़ोसी आपको दुख देता, कोई दुश्मन दुख देता, तो थोड़ा झेल लेते हो, बर्दाश्त करते हो, लेकिन जब तुम्हारा भाई, तुम्हारा भतीजा और तुम्हारा चचा, तुम्हारी देवरानी और तुम्हारी जेठानी, इनके द्वारा जब कष्ट मिलता तुम्हारे खुद के लोगों से, तब वो इतनी दर्द होती, किससे बताओ, किससे कहो। अब जब विभीषण को अपने भाई के द्वारा पहले लात मार करके निकाल दिया था लंका से, और आज फिर बाण मारा, तो उसकी आत्मा में परिवर्तन हुआ
और कहा गया है कि रही मन असुआ नयन ढुरी और जिया दुख प्रकट करे और जाहि निकारोगे हते तो कसन भेद कही दे। आंख से जब आंसू निकलता है तो हृदय का दर्द बताता। निकलता आंख से है लेकिन दर्द दिल का बयां करता। आंसू आंख से निकलता और दर्द दिल का बताता। तो हुआ क्या? इस दुर्घटना के घटते ही परिवर्तन हुआ विभीषण में और सोचाए भाई है बैरी इसको मरवा दूंगा रण में। तो सोने की लंका को ढाने के लिए विभीषण जी आगे बढ़े और भगवान राम के कान में कहा कि नाभि कुंड पीयूष बसया की, नाभि कुंड पीयूष बसया के और मरति न रावण बल प्रभुता के। ये पापी ऐसे नहीं मरेगा, इसकी नाभि में अमृत तत्व है। कोई ऐसा तीखा कुटिल बाण मारो कि इसकी नाभि के अमृत का जो तत्व है वो शोषण हो जावे उसका, तब ये मरेगा। अब ये रावण की नाभि में अमृत कैसे? देखिए इसकी एक कथा है। रावण ने 10,000 वर्ष की तपस्या की। जब 1,000 वर्ष बीत जाता है तो रावण एक अपने सिर को काट करके भगवान शिव जी के लिंग के ऊपर अर्पण कर देता। 1,000 बरस के अंता और एक शीश काटे दसवंता। जब धीरे धीरे 10वां सिर काटा तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और कहने लगे कि हम तुम्हारी तपस्या पर बहुत प्रसन्न हैं। तो जो लोग गृहस्थ में हैं, जो संत महात्मा हैं या जिनके लड़के बच्चे नहीं हैं, हम उनकी बात नहीं करते। अगर आपके लड़के बच्चे पोती पोते वाले नाती नतकुर वाले हो, गृहस्थ में हो, तो गृहस्थ के लोगों को अपने गुरुदेव की भक्ति करनी चाहिए। और गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। एक लोटा जल कम से कम महादेव जी को जरूर अर्पण करो। और जो भगवान शिव जी के ऊपर एक लोटा जल अर्पण करता, बेलपत्र अर्पण करता, सफेद मंदार का पुष्प अर्पण करता, धतूर और ये आक अर्पण करता, तो भगवान शिव जी, इनका नाम है महादेव, इनका नाम है महादेव। और सब देवता देव। जैसे सुना होगा गाना, पहले तालन में नैनीताल बाकी सब तलैया, वो सुना था पहले। बम्बई वाले भी खूब गाया करते हैं, वो गाए थे तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया। तो हमको एक बात याद आ गई कि और तो सब देवता हैं देव, लेकिन इनका नाम है महादेव। इनके नाम के अंत में नाथ शब्द है। नाथ का मतलब बड़ी मजबूत पकड़, बड़ी मजबूत रोक। इनका नाम त्रिलोकी नाथ, पशुपति नाथ, गिरिजानाथ, बद्रीनाथ, गोकर्णनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ। नाथ का मतलब बहुत बड़ी मजबूत पकड़। माताएं बहनें हैं, अपने पतियों को कहती प्राणनाथ। हाँ, इनकी बड़ी मजबूत पकड़ तुम हो। ये तुम्हारे बल पर बहुत कूदत। झगड़ा होए मोहल्ले में तो कहीं देखो आवो दियो आज। मतलब तुमका फांसी लटका दिया है, आज वो आवो दियो। अच्छा, बैल भैंस जब ज्यादा उपद्र करने लागत तो लोग कहा तब इनका नाथक परी। और सही बात,
पहले बड़े उपदरी, अब जहां नाथ परी राइट टाइम हो जाए। नाथ का मतलब बड़ी मजबूत चीज, बड़ी मजबूत पकड़। इनका नाम है भोलेनाथ। तो एक बार की बात, भोलेनाथ जी प्रकट हुए और कहने लगे, सुनो तुम वरदान मांगो, हम तुम्हारी सेवा पर बहुत प्रसन्न। भोलेनाथ थोड़ी सेवा पर प्रसन्न होने वाले। भस्मासुर ने तप किया कैलाश पहाड़ पर। थोड़ी बात इधर की लाइए ध्यान में। भस्मासुर पहाड़ पर थिरकु धुनी आने लगी। थिरक ध्वनि आने लगी। थिरक ध्वनि आने लगी। थिरक ध्वनि आने लगी। डिमिकी डमरू में वह ध्वनि सुनाने लगी। अरे जब भस्मासुर ने तप किया, भोलेनाथ महादेव जी प्रकट हुए और कहने लगे वरदान मांगो। कहा महाराज हम किसी के मारने से न मरे। कहने लगे ये वरदान हम नहीं दे सकते। तो कहा महाराज हमारा फिर कोई ये जो तप है व्यर्थ जाएगा क्या? महादेव जी कहने लगे नहीं, जाओ, हमारा वरदान है कि जिसकी खोपड़ी पर तुम हाथ रख दोगे भस्म हो जाएगा। अरे जैसे मिला वरदान तो बस उसने हाथ उठाया और इन्हीं की तरफ लपका। अब महादेव जी भागते चले जाए, थैली की भांग बिथरती जा, ये भागते चले जाए। तो भगवान विष्णु जी की सूरत की, विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप बनाया, मार्ग में आए और कहने लगे अरे सुनो 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 सुनो, कहाँ उधर कहाँ इधर कहाँ भागे जा रहे इस बूढ़े के पीछे? हम तुम्हारे साथ वैसे ही चलने के लिए तैयार हैं। गजबई भाभरी फंसी गई। मोहिनी रूप में भगवान बोले अरे उस भांग धतूरे के नशे में मस्त रहने वाले अवघड़ के पीछे दौड़ते जा, तुमको मिलेगा क्या? हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार। तुम ये काम करो, अगर एक हाथ अपनी कमर पर रखो और एक हाथ रखो सिर पर, तो हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार, विवाह करने के लिए तैयार। बस वो हम अंधेरे आएंगे। अंधेरे हो तो दुई तीन तरह की। ये न सोच लेना कि जिसकी आंखें नहीं, ये जो हमने देखा कि जिनके जन्म से आंखें नहीं हैं, चारपाई में कुर्सी में इतनी डिजाइन बढ़िया बना देते हैं कि डबल आंख वाले फेल। चाहे 20 की नोट दो, चाहे 50 की नोट दो, चाहे 100 की, वो नोट दे करके जान जाते कि 100 की नोट की, 50 की, 10 की 20 की। हाँ, और डबल आंख वाले जितने एक्सीडेंट होते हैं सब डबल आंख वाले को होते। बिना आंख वाले आदमी का कहीं रोड पर एक्सीडेंट नहीं पाओगे। लिखा है लटक मट टपक जाएगा, दुर्घटना से देर भली, लेकिन खींचे चले जा रहे हैं। एक जगह एक्सीडेंट हो गया, हम इलाहाबाद जा रहे थे कार्यक्रम करने के लिए, बड़ी लंबी जाम, गाड़ी से निकले और यही कुंवार का महीना, नवरात्रि में अजूहा, ये सच्ची बात है, कोई चुटकुला मत समझ लेना। जाम तो कहने लगे गुरुजी अब तो जाम लग गई, 1 घंटा 2 घंटा देखो कब छूटे। हमने कहा क्या बात? कहा एक्सीडेंट हो गया। गए तो एक्सीडेंट जहां हुआ तो गाड़ी पर लिखा था जियो और जीने दो, और उस पर लिखा था जीने नहीं दूंगा, दूसरे पर लिखा था जीने नहीं दूंगा। अब गाड़ी वाले भी खूब लिखवाते हैं। हाँ, तो जिस गाड़ी से वो मरे थे उस पर लिखा था चांद की पार चलो, तो हम सोची हूं वही फिर गए। हाँ देख ले, लिखने वाले खूब लिखते। गुप्ता जी ने स्कूटर खरीदा और उस पर पीछे लिखवाया सावन को आने दो, लिखा पीछे सावन को आने दो। और ठीक 18 दिन के बाद हुआ एक्सीडेंट।
तो उस पर लिखा था आया सावन झूम की, आया सावन झूम की। लिखने वाले भी विचित्र। हम कहते हैं कि ये जिनकी आंखें नहीं हैं उनको ये न जान लेना कि इनको दिखलाई नहीं पड़ता, उनको बहुत दिखलाई पड़ता। जिनकी दोनों आंखें कंप्लीट, हम देखते हैं इनको कुछ नहीं दिखलाई पड़ता। लिखा है पान पुड़िया सिगरेट की पन्नी पर कि कैंसर होता है, लेकिन ठाट से सब खाते हैं कि नहीं खाते हैं? सिगरेट पीते कि नहीं पीते हैं? शराब पीते कि नहीं पीते हैं? हम आंखें डबल, बताओ। लेकिन कोई अंधे का एक्सीडेंट नहीं होता, तो आंखों के होते अंधा हुआ, उसका कहते हैं कामांध। वो काम वासना में अंधा हुआ, दिख न पड़ा। एक हाथ रखा सिर पर और एक रखा कमर पर, और जैसे सिर पर रखा जल करके राख। तब जा करके महादेव जी को संतुष्टि मिली। तो महादेव जी कौन है? महादेव जी हैं कौन? आशुतोष तुम, आशुतोष, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवघर दानी, आशुतोष तुम अवघर दानी, आशुतोष। ओ आशुतोष तुम, आशुतोष तुम अवघर दानी। आरती हर आरती हरो दीन जन जानी, आरती हरो दीन जनो जानी, आरती हरऊं दीन जनो जानी, आरती हरऊं। थोड़ी सी सेवा में प्रसन्न होकर के महादेव जी ने कहा कि वरदान मांगो। रावण ने कहा भगवान हम काहू के मरही न मारे, हम किसी के मारने से न मरे। महादेव जी कहने लगे नहीं, ये मृत्युलोक में जो कोई पैदा हुआ मरना अवश्य पड़ेगा। तो कहा महाराज फिर जो हमने सिर काट करके आपको अर्पण किए, क्या ये हमारा तप व्यर्थ चला जाएगा? भगवान बोले नहीं, हम वरदान तुमको दे रहे हैं। जो तय की हमन सिर मोही, जो तूने सिरों को काट करके अर्पण किया, तो जाए तय की हमन सिर मोही, और एक एक के कोटि न होही। जब कभी आवश्यकता पड़ेगी तो एक एक सिर के बदले में तुमको सैकड़ों सिर प्राप्त होंगे। आज भगवान भोलेनाथ महादेव जी का रावण ध्यान किए हैं और उनके वरदान के द्वारा उसके सिर कट जाते हैं और नए सिर निकलते आते हैं। विभीषण जी ने बताया, बोले भगवान यदि किसी तरह से शिव शंकर किसके ख्याल से हट जाएं, तो सिरों की बाढ़ नष्ट होकर असली मस्तक सब कट जाएं। तो फिर राम जी ने वही काम किया कि भेद विभीषण से सभी वो सुनकर भले प्रकार प्रभु ने की शिव वंदना, और फिर से किया प्रहार। एक एक गिरने लगे रावण के जब शीस, वो तब विचार करने लगा लंका पति 10 शीस। अब जब बाण लगता है तो रावण का जो सिर कटता है दोबारा प्रकट नहीं होता। तो रावण विचार करने लगा, भैया से बैर बढ़ाने का
भैया से बैर बढ़ाने का क्या फल है देख लिया बदला मिल रहा मुझे उसका बदला मिल रहा मुझे उसका जो उसके साथ किया मैंने जब अपने भाई को विकल देखा तो विभीषण जी पास में आए। अब ये दोनों भाई मिले, लेकिन तब तक बड़ी देर हो गई। विचारवान व्यक्ति का कर्तव्य है कार्य के पहले विचार करे, अपनी बुद्धि विवेक से विचार करे, और कार्य बिगड़ने के बाद में तो पछतावा लगता है। तो अब दोनों लोगों ने आपस में मिलन किया, लेकिन राम जी ने उसके सब सिरों को अलग किया। अब जब भुजा 18 शीस 9 और काट चुके अवधेश, वो तब विचार करने लगा लंका पति लंकेश। 18 भुजाओं को काट दिया और 9 सिरों को काट दिया। अब रावण साधारण। अब यहाँ पर की थोड़ी बात सुनिए। जो बहुत बड़ा विद्वान था, प्रकांड पंडित, उस रावण ने अपने मरने के पहले राम जी से कहा क्या, इस बात पर थोड़ा ध्यान दें। देखो बातचीत मत करना, हे बढ़ जाओ। कि मोबाइल वाले बहुत डिस्टर्ब करते हैं, हर समय खसकाया करते हैं। चुपचाप बैठो, थोड़ी देर शांत रहिए। कहाँ जा रही हो? हैं? एक बार जयकारा बोल लीजिए, बोल दो। प्रेम से राजा रामचंद्र